राजस्व और खेल एवं युवक कल्याण विभाग का प्रभार मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा बलौदाबाजार पहुंचे। यहां पत्रकारों ने जब उनका पसंदीदा खेल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें खेल से डर लगता है, गाना बजाना पसंद है। कहा, हाँ, बैडमिंटन खेल लेता हूं। राजस्व विभाग में भारी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कही और उन्होंने कहा कि जनहित में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा और काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। जिला में अवैध काम नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार के कामों और योजनाओं की समीक्षा करने की बात भी कही। निवेदन किया कि आप एक यहाँ से आदेश जारी करिए पूरे प्रदेश में कि जो बंदरवाट हो रहा है, जितने विभाग में जितने काम है सब काम तत्काल रोक रोक दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया और सारे विभाग में जो स्वीकृत कार्य हैं, जो काम शुरू नहीं हुए, उन पर तत्काल रोक लगा दिया है। फिर से उसकी समीक्षा होगी, वहाँ की आवश्यकता को देखते हुए उस काम को फिर से जारी करेंगे। जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ है, हाँ, उसमें बड़ा असमानता देखा गया है और आप अपने विभाग को लेकर कितना संतुष्ट है? क्या आप और कोई विभाग चाह रहे थे? नहीं नहीं, हम कोई विभाग नहीं चाह रहे थे। जो हमारे नेता निर्णय करते हैं, बहुत अच्छा निर्णय करते हैं। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। विधायक की भी टिकट दिए, विधायक के टिकट के दौर में बहुत से लोग थे, लेकिन पार्टी ने हमको चुना, कार्यकर्ताओं ने जिताया। लेकिन मंत्री बनाने का भी निर्णय उन्हीं का है, विभाग देने का भी निर्णय उन्हीं का है। जो विभाग देंगे उस विभाग में हम अच्छा काम करके दिखाएंगे, ये हमारा संकल्प है। जिम्मेदारी आपके ऊपर है। चुस्त दुरुस्त करेंगे। यहाँ पे आमतौर से शिकायत मिलती है कि जो भी गांव से गरीब यहाँ अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, कुछ घंटा रखने के बाद उनको तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल में रिफर कर दिए जाते हैं। इस संबंध में मेरी सीएमएचओ से बात हुई है। मैंने उसको हिदायत दिया है, यदि डॉक्टर नहीं है तो हमको बताइए, सामग्री नहीं है तो हमको बताइए। पर कोई गरीब आपके यहाँ इलाज के लिए आ रहा है, उसको प्राइवेट में रिफर कर रहे हो, पैसा होता तो आप प्राइवेट में चला जाता, आपके पास क्यों आता? तो एक केस डिलीवरी केस आया था, तो मैं उनको बोला कि उनका पैसा आपको भरना पड़ेगा और उससे मैं पैसा भरवाया हूँ। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक राजस्व में भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पिछली सरकारों में कई वीडियो जारी हुए, अधिकारियों के वीडियो मतलब पैसा मांगते हुए, दारू मांगते हुए तक वीडियो आए थे। हाँ। अभी क्या कुछ लग रहा है, आप राजस्व मंत्री बनाए गए हैं, किस तरीके से इस पर रोक लगाएंगे? बगैर पैसे का काम बगैर पैसे का, और न्यायालय तक उनको जाना ही पड़ जाता है तभी न्याय मिलता है। आज अधिकारी तक भी नहीं मिल पाता। देखिए, हम सेवा भाव के लिए आए हैं, सेवा करेंगे। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करेंगे हम, और जो ईमानदार कर्मचारी अधिकारी है उसको पुरस्कृत भी करेंगे। आने के बाद ये भू माफिया है, दलाल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही सड़कें को बनवाई थी। भूपेश बघेल सरकार ने कहीं पे कुछ किया नहीं है। अब फिर से मरम्मत होगी और नए सड़कें फिर से बनेंगी मजबूती के साथ। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो हाईवे घोषित कर दिया चाहिए, बड़ी संख्या में गाड़ी चलती है, खासतौर से जो आपके गांव जाने की रोड है रिश्ता वाला, उसमें बड़ी गाड़ियां चलती हैं, हमेशा चलती रहती हैं, तो वो मजबूत नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जर्जर है। अब उसको घोषित करने की जरूरत नहीं है, उसको स्वीकृत कराने की जरूरत है ना? स्वीकृत कराएंगे उसको, है ना? देखिए, अभी तो उन्होंने चुनाव से ठीक पहले चुनावी लाभ के लिए सारे विभाग में इतना वैकेंसी निकाल दिया। उसको पता था कि चुनाव तो हम जीत नहीं पाएंगे, तो बेरोजगारों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए सारे विभाग में इतना ज्यादा पद निकाल दिए, है ना? तो वो तो निकाल दिए हैं, लेकिन अब उन सबकी समीक्षा होगी, उसके बाद साल का बोनस पूरा है उसमें आगे एक बार में। हाँ, उस खाते में प्रॉब्लम है। कई किसान ऐसा है कि गांव छोड़ के या बेच के दूसरे गांव में चला गया है, तो किसी का मृत्यु हो गया है, तो उनका भी समाधान होगा, ये बात तो आया है। हमारे दृष्टिकोण में विकास कैसे होगी? विकास बहुत अच्छा होगा, उसी के लिए तो बने और वही काम करेंगे ही हम तो चाह रहे हैं कि बलौदाबाजार, तिल्दा और सुहेला तीनों को हम बहुत अच्छा और व्यवस्थित बनाएंगे
और जो बड़ा बड़ा काम है जैसे कि बाईपास रोड का है, डीएड कॉलेज का है, नर्सिंग कॉलेज का है, बस स्टैंड को हाईटेक करना है, काम करेंगे। हाँ। आठापारा कलबोट मलारी सिंगर इतना पर क्या होगा? नहीं, आप विधानसभा स्तर में बात कर रहे हो तो पूरा छत्तीसगढ़ का देखना पड़ेगा। तो अभी हम बलौदा की बात कर रहे हैं ना, वो तो पूरे प्रदेश की। सर आप जो कि आपदा प्रबंधन के लिए मंत्री बने हैं, खनन प्रभावित क्षेत्र में, डुबान क्षेत्र में कई सारे फैक्ट्रियों में ये ऐसे किस तरह की आपदाएं हो जाती हैं, इस पर किस तरह की आपकी देख रहे हैं? देखिए, आपदा के पूर्व तैयारी करते हैं, चाहे बाढ़ का समय हो, और आपदा से जो प्रभावित होते हैं उसको अधोसंरचना से उनकी भरपाई करते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में